अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं राना तानू दसर और वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। अच्छा, आपके पास चंद करोड़ रुपए अगर हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें। मशवरे इसमें कुछ नए नहीं हैं, लेकिन नई वीडियो है और इसमें एक हमारा जो कमिटमेंट है या आप ये कह रहे हैं कि एक मशवरा है वो उसमें बहुत ऑथेंटिक होगा। मैं हमेशा से नाज़रीन ये कहता आया हूँ कि ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें, आप लोगों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग में आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें, अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और इसी के पैरेलल डांसिंग फाउंटेन या बहरिया गोल्फ सिटी का एरिया आ जाता है, आईफल टावर आ जाता है। जितने मोनूमेंट्स वगैरह यहाँ बन रहे हैं या बन चुके हैं, इसकी सराउंडिंग में अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आज की ये जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, इसमें मशवरा थोड़ा मुख्तलिफ इस तरह से है कि पूरे बहरिया टाउन में जहाँ कहीं रेट्स कम है, ख़ास कर इन पॉइंट्स को, इन मशवरों को याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग, और फिर इसमें डांसिंग फाउंटेन, गोल्फ सिटी, और इससे आगे चले जाएं जब आपको यहाँ पे ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन बनती है जहाँ आईफल टावर है। अगर इसकी सराउंडिंग में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ नहायत कम कीमतों में, यानी इन्वेस्टर्स रेट यानी चांस डील के तौर पर मिलती है, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आपको ये लाजमी परचेज़ करनी चाहिए और परचेज़ करके 1 साल के लिए भूल जाना चाहिए। आज आपको प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में कम से कम 50% तक डाउन आ गया। और फॉर एग्जांपल 125 गज का जो प्लॉट हम लोग 90 लाख या 1 करोड़ रुपए की कीमत में अली ब्लॉक में बेच रहे थे, या आपके कस्टमर आप लोग बेच रहे थे और हम लोग आपको असिस्ट कर रहे थे, उन प्लॉट्स की कीमतें इस वक्त मार्केट में 60 लाख 65 लाख रुपए के लगभग आ गई हैं, और इवन शायद कोई 50 या 55 लाख में भी आ गई हैं। इसी तरह जो और आगे चले जाएं, जो प्रेसिंक्ट हैं, जहां 500 गज के प्लॉट आपको 150 में, 140 में, 145 में मिलते थे, वहाँ आज 70-80 लाख रुपए का भी 500 गज का प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह आपको मुख्तलिफ विलास की कीमतों में, मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स की कीमतों में, और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ में जहाँ ऑफिस भी हैं, जिसमें मिडवे कमर्शियल में ऑफिस की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, हेड ऑफिस की सराउंडिंग में भी आप लोग प्रॉपर्टीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो हर वो प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में जो ऑथेंटिक है, डेवलपमेंट हो चुकी है, क्रेडिबल प्रॉपर्टी है, और जिसे कहेंगे अलॉटमेंट के साथ है, और जिसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, उसका लीगल स्टेटस भी बड़ा क्लियर है, उसका डेवलपमेंट स्टेटस भी बहुत क्लियर है, अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ आप आज नहायत मुनासिब कीमतों पे लेते हैं और ये प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करके 1 साल के लिए आप लोग भूल जाएं, यानी यहाँ चंद करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें और उसको भूल जाएं, तो फिर आप लोगों को मिलेगा डबल शाह बनने का मौका। ठीक है, यानी प्रॉपर अंदाज में, ज़बरदस्त अंदाज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई करने का बेहतरीन मौका है। देखें, जब भी दुनिया में डाउनफॉल आते हैं, इस तरह के क्रैशेस आते हैं रियल एस्टेट में या मुख्तलिफ मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसमें 90-98% लोग वही होते हैं जो यहाँ से अपना पैसा निकाल लेते हैं। और मैं इसके ऊपर भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि रॉबर्ट कियोसाकी की डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट कोटेशंस, डिफरेंट उनकी बातों को मैं आप तक पहुँचा चुका हूँ। आप लोग भी सुनते होंगे, देखते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे, और आई नो दम सो मैनी पीपल, सो मैनी कस्टमर्स जो अब हमारे दोस्त भी बन चुके हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, या कहीं भी, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी लोग रहते हैं, और वो ख़ुद हमें बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस हालात में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था और किन हालात में उनको माशाल्लाह एप्रिसिएशन मिली है। तो जिस तरह से सारी दुनिया का रियल एस्टेट चलता है, इसी तरह से मेरा ख्याल है वही फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहरिया टाउन जैसी जगह पे, कि बहरिया टाउन में भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें अभी ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश बाकी है, तो इसी तरह से चीज़ें ग्रो होंगी। आज मुझे काफ़ी अर्सा हो गया बहरिया टाउन का काम करते हुए। जब कोविड की सिचुएशन थी, सुप्रीम कोर्ट के केसेस थे, बहरिया टाउन के गेट पे अटैक हुआ, फिर टैक्सेशन की अप्लाई होने के बाद मार्केट की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लोग
अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे थे, या जैसे डेड मार्केट क्रैश और लुट गए मर गए वाली सिचुएशन लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी मार्केट में कुछ नहीं रहा और अब तो यहाँ पे रियल एस्टेट के दफ्तर बंद होना शुरू हो गए हैं, यहाँ पे लोगों को कोई और ऑल्टरनेट काम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम करना है और उसको ऑथेंटिक वे में करना है, प्रॉपर रिसर्च के साथ करना है, उन लोगों के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त फील्ड है। और एक बात बड़ी अहम है जो आज मुझे याद आ रही है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोगों को मैसेज देता हूँ कि ठंडे दिमाग के लोगों का काम है, ठंडे खिलाड़ियों का काम है, ठीक है। और कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें, ऐसी बातें मैंने बहुत दफ़ा आपको वीडियोस में की हैं और आज भी कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप लोग वर्स्ट कंडीशन में, वर्स्ट प्राइस जो चल रही है उस पर आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें, जो चंद करोड़ रुपए की आपके पास सेविंग है और आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी डेवलप करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ये तरीका होगा कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करें और परचेज़ करके कुछ 6-8 महीने या 1 साल तक के अरसे के लिए भूल जाएं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कन्विंस्ड हूँ, आई एम श्योर कि आज ये हालात थोड़े पतले चल रहे हैं लेकिन थोड़े अरसे के बाद चीज़ें सारी स्टेबल होने जा रही हैं, बहुत ऑथेंटिक और मामला फ़र्क होंगे, डिफरेंट होंगे। और उस वक्त फिर हम यही प्लॉट जो आज आपको 50, 60 या 70 लाख रुपए में 250 गज का मिल रहा है, हम लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपए में टोकन लेके फिर रहे होंगे और हमें नहीं मिलेगा। नाज़रीन, लोग कहते हैं कि बहरिया टाउन में बहुत सारे प्लॉट्स हैं, ख़रीदने वाला कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि बहरिया टाउन की टोटल जो प्लॉट्स हैं 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख प्लॉट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। और घरों में अगर देखें, चंद हज़ार घर बने हुए हैं, चंद हज़ार अपार्टमेंट बने हुए हैं, चंद हज़ार दफ्तर हैं और इसी तरह से चंद हज़ार कमर्शियल प्लॉट होंगे। आप कराची शहर की आबादी को देख लें और आया कि बहरिया टाउन में सिर्फ कराची वाला इन्वेस्ट कर रहा है? नहीं, बहरिया टाउन में पूरे पाकिस्तान से लोग इन्वेस्ट करते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों की तवज्जो का बाइस बन चुका है। फिर हमारे हर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कहीं भी रहते हैं और अपनी सेविंग्स को रियल एस्टेट में लाना चाहते हैं, वो बहरिया टाउन कराची को इग्नोर नहीं करते। तो लिहाजा ये आज का मेरा मैसेज इस तरह से है। और इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरीज़ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ग्राउंड फ्लोर पे लिए गए शोरूम्स हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं और रेंटल सोल्यूशंस के मुताबिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो आप अभी लें, रेंट पे दे दें आपने आगे चल के 1 साल के बाद भी अगर सेल नहीं करनी, तो इस तरह से भी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को अगर आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करते चले जाएंगे तो आई बिलीव के बहुत बेहतर अंदाज में आप लोग प्रॉपर्टीज़ को डील कर सकते हैं और रियल एस्टेट से पैसा भी बना सकते हैं। और फिर देखिए, अच्छा इसमें मशवरा एक यह नोट कर लें कि मैं ऐसी चीज़ें आपको नहीं कह रहा कि आप लोग आउट ऑफ बाउंड्री वॉल फाइल्स परचेज़ कर लें जिनकी प्राइस नेगेटिव चल रही है। कोई यानी कागज़ के टुकड़े नहीं ख़रीदने, आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जिसे प्रॉपर्टी कहा जाता है। फाइल्स का काम ना करें, ऐसी चीज़ें ना लें जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ऑथेंटिक काम नहीं है या रीज़नेबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आप लेंगे तो उनकी आने वाले टाइम में मज़ीद बुरी हालत होती है, तो फिर आप लोग शायद मुझे भी बुरा भला कहेंगे। तो मैं ऐसा मशवरा बिल्कुल भी नहीं देता। मैं कहता हूँ कि हाँ, कच्चा फल लें, पकने तक का इंतज़ार करें। इससे मुराद ये है कि प्लॉट लें, प्लॉट को बिल्डिंग की शक्ल बनने तक का जो वक्त है या टाइम फ्रेम है उसका इंतज़ार कर लें। आप इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में अपनी चीज़ों को लेके चल सकते हैं। तो लिहाजा नाज़रीन, ये जो मेरा मैसेज है ये हमारे उन लोगों के लिए है जो और भी मुख्तलिफ शक्लों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर चंद करोड़ रुपए हैं, 2 करोड़ हैं, 4 करोड़ हैं, 10 करोड़ हैं और आप लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहरिया टाउन जैसी जगह पे, तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जब लोग, अच्छा इसमें फिर क्या होगा कि कुछ लोग इसको गलत कहते हैं कि हाँ जी लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस वक्त देखें कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एनी हाउ एट एनी कॉस्ट अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसा ज़रूरतमंद शख्स आता है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई अपार्टमेंट है, कोई विला है और वो उसको मार्केट में कम कीमत में भी बेचना चाहता है,
और तो आप लोगों को उससे परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि आप उसकी बर वक्त ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है तो वो बेच रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग बेहतरीन प्राइस जो मार्केट के मुताबिक मिलती है, आप उस प्राइस के मुताबिक आप परचेज़ करें, देखें और फिर डिसाइड करें। मुझे यकीन है कि आप लोगों की ये इन्वेस्टमेंट और ये मशवरा, ये जो मेथडोलॉजी है, ये आइडिया वर्क करेगा और हर सूरत इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को मेंशन किया कि बहरिया टाउन में कई सालों से मैं काम कर रहा हूँ और ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मार्केट में जो विलाज आपको 80 लाख रुपए में प्रीसिंक्ट 10 11A के मिल रहे थे, कोविड की सिचुएशन के दौरान 1 करोड़ रुपए में 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी इसी तरह हुआ था कि रेट्स काफ़ी कम हो गए थे, और फिर जब हालात थोड़े से बेहतर हुए, चीज़ें नॉर्मल हुई, तो फिर ऐसा हुआ कि इसी सिचुएशन में यही विलास थे और हम लोग 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 30 लाख रुपए लेके मार्केट में जाते थे, हमें ये घर नहीं मिलते थे। डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला भी है, मार्केट सिचुएशन का भी है, और अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। गवर्नमेंट स्टेबल होगी, डॉलर रेट भी कंट्रोल होगा। इसके साथ में आपको पता होगा कि चाइनीज़ करेंसी भी लॉन्च हो रही है और चाइनीज़ डिफरेंट ट्रीटीज़, डिफरेंट एग्रीमेंट्स, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, चाइना भी बड़ा एक्टिव हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर की सुपरमेसी होगी और दूसरी किसी करेंसी को मौका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली होने वाली है। नाज़रीन, आप लोग शायद मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों पर रिसर्च कर सकते हैं, लाजमी कीजिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट के लिए मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।